सो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज बाय रोहित में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित। आज हम सीखने वाले दोस्तों प्रीपोजिशन। ठीक है, आप जानते हैं कि दोस्तों हम लोग सेशन प्रीपोजिशन का चल रहा है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में दोस्तों हम 3 वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से देख लें। वहाँ दोस्तों हम लोग कवर किए हैं इन, इनटू, एट, ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ करें। ठीक है, और उसमें जाकर वहाँ देखें। ठीक है दोस्तों, तब दोस्तों ये वीडियो देखें। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों पूरा सवाल उठ कर आता है। ठीक है, आज हम सीखने वाले का क्रॉस कहाँ लगेगा, ठीक है, अक्रॉस कहाँ लगेगा, ठीक है, और बियॉन्ड कहाँ लगेगा। ठीक है, तीनों का आज हम यूज कहाँ कहाँ होगा आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन सीखना है, PREPOSITION। ठीक है, प्रीपोजिशन सीखना है। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग पूरा धुआं करेंगे। ठीक है, धुआं क्वेश्चन का। ठीक है, आज हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और एक बात और बता दें दोस्तों, अगर जैसे प्रीपोजिशन खत्म होगा एक कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट का वीडियो आएगा जो पूरा प्रीपोजिशन को कवर करेगा। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल, उसमें केवल कंसेप्ट नहीं रहेगा, केवल एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम सीखने वाले क्या, क्रॉस CROS, क्रॉस। ठीक है, अक्रॉस, क्रॉस, अक्रॉस और बियॉन्ड, BEYOUND। ठीक है, क्रॉस अक्रॉस बियॉन्ड। 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 ठीक है, अब बात करते हैं क्रॉस कहाँ लगेगा, अक्रॉस कहाँ लगेगा, बियॉन्ड कहाँ लगेगा। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, सिंपल भाषा में क्रॉस, जब हम किसी सड़क को पार करते हैं तो इसमें दोस्तों क्रॉस लगेगा। ठीक है, याद रखिए, जब हम किसी सड़क को पार करते हैं उसमें क्रॉस, जब हम किसी नदी को पार करते हैं तो उसमें एक क्रॉस, और जब किसी हम सीमा को पार करते हैं, ठीक है, जैसे एक लाइन को पार करते हैं, यानी ये एक लाइन है। ठीक है, एक कदम में हम यहाँ पे, फिर एक कदम में यहाँ पे, ये हो गया सीमा। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों बियॉन्ड का यूज होगा। ठीक है, बियॉन्ड। ठीक है, इस कंडीशन में बियॉन्ड का यूज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखते हैं, यानी मान लीजिए कि ये सड़क है। ठीक है, ये कोई सड़क है। ठीक है, यह लिखिए सड़क। ठीक है, ये कोई सड़क है, ये कोई सड़क है। ठीक है, और दूसरा हम लिख रहे हैं ये कोई नदी है। ठीक है, ये कोई नदी है, ये कोई नदी है। ठीक है, ये कोई क्या है, नदी। ठीक है, नदी है। और मान लीजिए कि ये कोई सीमा है। ठीक है, ये कोई लाइन है। ठीक है, सीमा है, इसको माने सीमा, सीमा। समझे, ये सड़क, ये नदी, और ये सीमा। ठीक है, जब हम सड़क को पार करेंगे उसमें क्रॉस, और जब हम किसी नदी को पार करते हैं उसमें अक्रॉस, और जब किसी हम सीमा को यानी एक कदम में पार कर दे तो इस कंडीशन में क्या होगा, बियॉन्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, क्रॉस का पहले एग्जाम्पल लेंगे, फिर अक्रॉस का एग्जाम्पल लेंगे, फिर बियॉन्ड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो पहले हम लिख रहे हैं क्या इसमें, एक नंबर उदाहरण में, यानी एग्जाम्पल EX। ठीक है, यानी मैं सड़क, यानी मेरा घर उस सड़क के पार है। ठीक है, और एक बात बता दें दोस्तों, ये दो सब का हिंदी क्या होता है, के उस पार। ठीक है, के उस पार या पार। ठीक है, ठीक है, सबका हिंदी होता है के उस पार या पार। ठीक है, तो लेते हैं मेरा घर उस सड़क के पार है, या मेरा घर सड़क के पार है। ठीक है, लिख रहे हैं मेरा घर, यानी मेरा घर सड़क के पार है।
मेरा घर सड़क के पार है, तो क्या होगा यहाँ पे, माई होम या माई हाउस, माई हाउस इज क्रॉस दी रोड। मेरा घर सड़क के पार है, या मेरा घर उस सड़क के पार है, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं। मेरा घर सड़क के पार है, यानी जो मेरा घर है उस सड़क के पार है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा माई हाउस इज क्रॉस दी रिवर, ठीक है, माई हाउस इज क्रॉस दी रिवर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सड़क पार कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सड़क पार कर सकता हूँ, ठीक है, मैं सड़क पार कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, द आई कैन, ठीक है। मैं सड़क पार कर सकता हूँ, तो सकता शक्ति जहाँ होगा दोस्तों वहां पर कैन लगेगा, ठीक है। मैं सड़क पार कर सकता हूँ, तो आई कैन क्रॉस दी रोड, ठीक है, ROAD, ठीक है। आई कैन क्रॉस दी रोड, यानी मैं सड़क पार कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए और बात करते हैं तीसरा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। यानी मैं या तुम या आप, यानी चलिए हम लोग, वे लोग सड़क को पार नहीं करना चाहते हैं, वे लोग सड़क को पार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वे लोग, ठीक है, वे लोग सड़क को पार नहीं करना चाहते हैं। चलिए इसका हम ट्रांसलेट क्या होगा इधर देखेंगे, ठीक है, थोड़ा मिटा दें। यानी ठीक है, वे लोग सड़क को पार नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, ठीक है। वे लोग सड़क को पार नहीं करना चाहते हैं, तो दे, ठीक है, दे। हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब यहाँ निगेटिव है तो वहाँ पे डू डज और प्लस में नॉट लगता है, ठीक है। तो दे के साथ क्या होगा, डू, दे डू नॉट अब नहीं चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू क्या, सड़क को पार, यानी क्रॉस CROSS क्रॉस द रोड, ठीक है, दो रोड। समझ में आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। वे लोग सड़क को पार नहीं करना चाहते हैं, तो दे डू नॉट वांट टू क्रॉस द रोड, ठीक है, चाहता के वांट होगा, ठीक है, और पार करना क्रॉस, ठीक है, रोड का रोड, दे, वे लोग का दे, और यहाँ पे है जो यहाँ पे डू, और नॉट के लिए नहीं के लिए नॉट, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं क्रॉस का यूज होगा, ठीक है। पहले बताया था दोस्तों, क्रॉस जब हम नदी को किसी को पार करते हैं, यानी नदी को पार करेंगे, तो हम उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, क्रॉस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। दोस्तों आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों या मित्रों या शाखा सहेलियों के बीच दोस्तों जरूर शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आप सीख रहे हैं तो वो भी कुछ सीखे, ठीक है। मेरा मकसद दोस्तों यही है, ठीक है। चलिए एक्रॉस कहाँ रहेगा हम देखते हैं, ठीक है। अब लिख रहे हैं एक्रॉस, ठीक है, SCROSS एक्रॉस, ठीक है। बताया कि दोस्तों नदी, जब हम नदी को पार करते हैं तो एक्रॉस लगता है, ठीक है। तो एक ट्रांसलेशन लेते हैं हम, तुम्हारा घर या तुम्हारा स्कूल इस नदी के पार है, ठीक है। तुम्हारा स्कूल इस नदी के पार है, ठीक है। तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा स्कूल इस नदी के पार है, इस नदी के पार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, नदी, तो यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, एक्रॉस, ठीक है। अगर यहाँ होता सड़क तो इस कंडीशन होगा क्रॉस, ठीक है। तो तुम्हारा स्कूल इस नदी के पार है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, योर स्कूल SCHOOL, योर स्कूल इज अक्रॉस
योर स्कूल इज अक्रॉस दिस रिवर, ACROSS, अक्रॉस दिस रिवर, RIVER, अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है, समझ गए। तुम्हारा स्कूल यानी तुम्हारा स्कूल इस नदी के पार है, तो योर स्कूल इज अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है मैं या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, या लेते हैं सब हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव सेंटेंस लेना है, ठीक है। तो एक हम ले रहे हैं डू डट से, यानी क्या पहले आएगा, ठीक है। क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, ठीक है, ले रहे हैं क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, यानी क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, ठीक है। हम पूछे अपने दोस्त से, दोस्तों क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, तो वो बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक, आई कैन डू, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तो क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, तो कर सकते हो कि क्या होगा, पहले कैन, ठीक है। कैन क्यों होगा, इसलिए कि पहले क्या है, ठीक है। तब आएगा क्या दोस्तों, तब आएगा ये सब्जेक्ट, ठीक है। कैन यू, ठीक है, कैन यू अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है, RIVER, ठीक है, रिवर, ठीक है। क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, द कैन यू अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल एक हम समझते हैं कि, ठीक है, कि अक्रॉस से एक और एग्जांपल कैसे बनाए, ठीक है। तब तक ये हमको मिटा रहे हैं, जगह के लिए दोस्तों कुछ दूरी चाहिए, कुछ जगह चाहिए दिखने के लिए। क्या तुम इस नदी को पार कर सकते हो, तो कैन यू अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं, राम का घर इस नदी के पार है, ठीक है। राम का घर इस नदी के पार है, तो ले रहे हैं यानी राम का घर इस नदी के पार है, ठीक है। राम का घर इस नदी के पार है, तो सबसे पहले लिखेंगे राम, यहाँ पे एस, फुल स्टॉप एस लगाएंगे, ठीक है। राम्स हाउस या होम, राम्स हाउस, अब क्या है, राम्स हाउस इज, ठीक है, राम हाउस इज, राम्स हाउस इज अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है। राम हाउस या राम होम करेंगे तो और अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। राम HOM, राम्स होम इज अक्रॉस दिस रिवर, ठीक है। हम लोग क्या समझे, क्रॉस कहाँ लगेगा और अक्रॉस कहाँ लगेगा। अब बच रहा है क्या, बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड कहाँ लगेगा। चलिए हम इसको भी देखते हैं कि बियॉन्ड का यूज कहाँ होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों हमारा विषय क्या, बियॉन्ड, ठीक है, BEYOUND। हम बताए थे कि बियॉन्ड का यूज होगा जब हम किसी सीमा को पार करते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक कदम में पार करते हैं किसी भी, यानी मान लो कि जो एक गेंद है वो बाउंड्री के पार है, तो मान लीजिए कि बाउंड्री इतना है या इतना है, तो एक बार में पार हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में वहाँ बियॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो और अच्छा से समझ पाएंगे लोग, ठीक है। तो लेते हैं एग्जाम्पल, यानी हमें इस रेखा को पार
नहीं करना चाहिए। यानी हमें इस रेखा को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें इस रेखा को पार नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या होगा, ट्रांसलेट देख रहे हैं, तो वी हो गया हमें के लिए। अब आएगा शुड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, चाहिए के लिए शुड, SHOULD, वी शुड, अब नहीं के लिए नॉट, ठीक है, तो नॉट, वी शुड नॉट, ठीक है। अब इतना तो हम बना लिए, ठीक है। अब है को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो पार के लिए हम क्या बताए थे, बियॉन्ड, वी शुड नॉट बियॉन्ड, BEYOUND, वी शुड नॉट बियॉन्ड क्या, अब आएगा दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन, ठीक है दोस्तों, वी शुड नॉट बियॉन्ड दिस लाइन, यानी हमें इस रेखा को पार नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हें हद के पार जाने की हिम्मत या साहस नहीं है। तुम्हें हद के पार जाने की हिम्मत, या हिम्मत को दोस्तों साहस कहा जाता है, या साहस को हिम्मत रही है, ठीक है। तुम्हें हद के पार जाने की साहस या हिम्मत नहीं है, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं कि कैसे बनाए हम। तो तुम्हें के लिए क्या होगा यहाँ पे यू, ठीक है, तुम्हें के लिए यू। अब हिम्मत साहस क्या होगा, हिम्मत साहस के लिए क्या होगा, तो यह हिम्मत के लिए दोस्तों होगा डेयर, ठीक है, DARE, डेयर यानी क्या होता है, हिम्मत या साहस, ठीक है। तो यू डेयर, DARE, ठीक है, यू डेयर, ठीक है। अब नहीं है तो यहाँ पे जरूर नॉट जुड़ेगा, हाँ जरूर नॉट जुड़ेगा, यू डेयर नॉट, ठीक है। अब बात है यहाँ पे क्या, के पार जाने की, ठीक है, यू डेयर नॉट। अब के पार जाने की तो यहाँ होगा बियॉन्ड, ठीक है, यू डेयर नॉट बियॉन्ड, BEYOUND, यू डेयर नॉट बियॉन्ड क्या, लिमिट, हद के पार के लिए होता है दोस्तों लिमिट, ठीक है, यू डेयर नॉट बियॉन्ड लिमिट, LIMIT, ठीक है। तुम्हें हद के पार जाने की हिम्मत या साहस नहीं है, यू डेयर नॉट बियॉन्ड लिमिट, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिटाकर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से और समझते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, चलिए यहां पे है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे इस रेखा को पार करने की साहस नहीं है या जरूरत नहीं, ठीक है। मुझे इस रेखा को पार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे इस रेखा को पार करने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, तो मुझे के लिए क्या होगा, आई, हम लोग जानते हैं कि मुझे का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। अब जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है जरूरत नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, तो आई नीड, और नहीं के लिए क्या, नॉट, आई नीड नॉट, ठीक है, आई नीड नॉट, या जरूरत नहीं है तो यहाँ लगाइए, अच्छा ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ नहीं जुटा है इसलिए ये पर निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आई डू नॉट नीड, ठीक है, आई डू नॉट नीड, ठीक है, ये सही है।
वहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था। आई डू नॉट नीड, अब के पार, ठीक है, के पार, तो आई डू नॉट नीड बियॉन्ड, BEYOND, आई डू नॉट बियॉन्ड, अब इस रेखा को पार करने की जरूरत नहीं है। आई डू नॉट नीड बियॉन्ड दिस लाइन, दिस ऐसे ही करके दोस्तों आप और एग्जाम्पल अपने से सोच के बनाए, ठीक है। तो दोस्तों आपसे फिर एक आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों प्लीज कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें जिससे कि आपके दोस्त भी कुछ सीखे, ठीक है। और दोस्त को भी बोलिए कि वो भी अपने दोस्त को या अपने सखा सहेली मित्रों को शेयर करे, ठीक है, जिससे कि सब कोई सीखेगा, हम सीखे और दूसरों को भी सिखाए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।